नेल्सन मंडेला एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। उनका ज्ञान और बुद्धिमत्ता उनकी बातों के वजन को काफी बढ़ा देते हैं। मदीबा के नाम से जाने जाने वाले नेल्सन मंडेला ने अपनी बेहतरीन स्पीचों के अलावा अपनी आत्मकथा में ज्ञान के कुछ अनमोल मोती बिखेरे हैं। देखें मदीबा की बुद्धिमत्ता का एक कतरा। एक पहाड़ पर चढ़ने के बाद ही व्यक्ति को मालूम होता है कि अभी कई और पहाड़ों पर चढ़ना है। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा ही एक खतरनाक मेल होता है। जब हम अपनी रोशनी में रोशन होते हैं तो अनजाने में ही हम दूसरों को भी ऐसा ही करने की अनुमति देते हैं। किसी देश को परखने के लिए यह न देखे कि वह अपने अमीरों के साथ कैसा सलूक करता है, बल्कि ये देखे कि वह अपने गरीबों के साथ कैसा बर्ताव करता है। जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम जिए हैं। दूसरों की जिंदगियों पर हमारे होने से क्या फर्क पड़ा, इससे हमारे जीवन के महत्व का पता चलता है। कुछ चीजें एक अभिभावक के जीवन को उतना ही लाभप्रद और मीठा बना देती हैं जितने कि सफल बच्चे। असली नेताओं को अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आक्रोश जहर पीने जैसा है और फिर उम्मीद करना कि यह आपके दुश्मनों को मार डालेगा। मैंने सीखा कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। बहादुर वह नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। हर कोई अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है यदि वे अपने काम के लिए समर्पित और जुनूनी हो। मुझे ऐसे दोस्त पसंद हैं जिनके पास स्वतंत्र दिमाग है, क्योंकि वे आपको सभी कोनों से समस्याओं को देखने के लिए प्रेरित करते हैं। पीछे से नेतृत्व करें और दूसरों को विश्वास करने दें कि वे सामने हैं। मैंने हमेशा माना है कि व्यायाम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मन की शांति की कुंजी है। मुझे मेरी सफलताओं से मत आंकना, मुझे इस बात से आंकना कि मैं कितनी बार गिर गया और फिर से उठ खड़ा हुआ। यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हैं जो वो समझता है तो बात उसके दिमाग में जाती है, लेकिन यदि आप उससे उसकी भाषा में बात करते हैं तो बात सीधे उसके दिल तक जाती है। यह आपका चुनाव है कि आप अपनी आशाओं को देखते हैं या अपने डर को। मेरे देश में लोग पहले जेल जाते हैं और फिर राष्ट्रपति बन जाते हैं। मनुष्य की अच्छाई उस लौ के समान है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सही करने के लिए समय हमेशा परिपक्व होता है। गरीबी कोई दुर्घटना नहीं है। गुलामी और रंगभेद की तरह ये भी मानव निर्मित है और इसे मानव के कार्यों द्वारा ही हटाया जा सकता है। मैं जातिवाद से घृणा करता हूँ। मुझे ये बर्बरता लगती है, फिर चाहे वह अश्वेत व्यक्ति हो या श्वेत व्यक्ति। जिंदगी को जीने के लिए जज्बे और जुनून की जरूरत होती है। फिर ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कोई छोटा काम कर रहे हो या बड़ा। संसार में अच्छाई और बुराई के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। अच्छे लोगों पर निर्भर है कि वे सही पक्ष का चुनाव करें। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा एक जबरदस्त संयोजन होता है। हमारे बच्चे वह चट्टान है जिस पर हमारा भविष्य बनेगा, एक राष्ट्र के रूप में हमारी सबसे बड़ी संपत्ति। वे हमारे देश के नेता होंगे, हमारे राष्ट्रीय धन के निर्माता होंगे जो हमारे लोगों की देखभाल और रक्षा करेंगे। ऐसे बहुत से पुरुष और महिलाएं हैं जिनका कोई विशिष्ट स्थान नहीं है, लेकिन समाज के विकास में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। जब तक कोई काम पूरा न हो जाए वह हमेशा असंभव सा लगता है। साहसी लोग शांति की खातिर क्षमा करने से घबराते नहीं हैं। लोगों को उनके मानव अधिकारों से वंचित करना उनकी असल मानवता को चुनौती देना है। छोटे खेल खेलने के लिए कोई जुनून नहीं पाया जाता है, क्योंकि एक जीवन को व्यवस्थित करने लिए ये जीवन कम है जिसे आप जीने में सक्षम हैं। एक विजेता स्वप्नदर्शी होता है जो अपने लक्ष्य को हर हाल में पूरा करता है। ऐसे बच्चे जो सड़क पर सोते हैं और जिंदगी जीने के लिए भीख मांगते हैं, वे कभी न खत्म होने वाले जॉब के गवाह हैं। मनुष्य की अच्छाई ज्योति के समान है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता।
पैसों से सफलता नहीं मिलती, पैसे कमाने की स्वतंत्रता से सफलता मिलती है। खुद पीछे रहना और दूसरों को आगे कर नेतृत्व करना बेहतर होता है, खास तौर पर तब जब आप कुछ अच्छा होने पर जीत का जश्न मना रहे हो। आप तब आगे आइए जब खतरा हो, तब लोग आपके नेतृत्व की प्रशंसा करेंगे। जेल सिर्फ आपसे आपकी आजादी ही नहीं छीनती, बल्कि अपनी पहचान भी छीन लेती है। हमारे देश के हर एक समुदाय को डर से आजादी पाने का अधिकार है। आजाद होने के लिए पूरी दुनिया में कोई भी आसान रास्ता नहीं है। अगर संपत्ति एक चुंबक है तो गरीबी उसका निरोधक है। गरीबी से ही दूसरों के मान में उदारता का निर्माण होता है। गरीबी को काबू कर लेना कोई समाज कल्याण का काम नहीं है, बल्कि ये तो इंसाफ है।